औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा वज़ू का जो बयान है वो गुज़र चुका और आज नमाज की पहली शर्त इसकी मज़ीद वज़ाहत की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सबक है वो है गुस्ल के फ़राइज़ के मुतालिक। तो आज गुस्ल के कुछ फ़राइज़ जानते हैं और इनको अदा करने का तरीका भी जानते हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ है 3 बार कुली करना। कुली करने में कुछ एहतियातें मौजूद हैं, वो समाअत फरमा लें। जो कुली है ये इतना पानी मुंह में डाले कि जो पानी मुकम्मल मुंह के अंदर फिर जाए और ज़बान के नीचे तालू वाला हिस्सा, और अगर रोज़ा नहीं है तो गरारा भी कर लें। गरारा करना भी ज़रूरी है जहाँ तक कि हलक तक पानी पहुँच जाए, और अगर रोज़ा है तो रोज़े की हालत में गरारा नहीं करेंगे। इनके मुंह का हर जुज़ जो है वो पानी से तर हो जाए अच्छी तरह से। ये अमर 3 मरतबा करेंगे। उसके बाद दूसरा फ़र्ज़ है 3 बार नाक में पानी डालना। अब इसमें भी एहतियात मौजूद है। तो नाक में पानी किस तरह से डालेंगे कि चुल्लू में पानी लेंगे तो नाक तक पहुंचाएंगे और सांस को थोड़ा सा ऊपर की जानिब खींचेंगे जहां तक कि पानी जो है वो नरम हड्डी तक पहुंच जाए। अगर नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुंचता तो हमारा गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। तो अक्सर औक़ात यही होता है कि नाक तक पानी पहुंचाने में कि चुल्लू में पानी लेते हैं और सिर्फ नाक के साथ थोड़ा सा मस करते हैं। ऐसे गुस्ल नहीं होगा क्योंकि ये अमर गुस्ल के अंदर फ़र्ज़ है। तो ये अमर भी 3 मरतबा करेंगे और नरम हड्डी तक पानी को पहुंचाएंगे। उसके बाद तीसरा फ़र्ज़ है 3 बार पूरे जिस्म पर पानी डालना। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि 3 बार जिस्म पर पानी किस तरह से बहाया जाए। ये मसला समाअत फरमा लें कि इन तीनों फ़राइज़ के अंदर अगर एक बाल जितनी जगह भी खुश्क रह गई तो हमारा जो गुस्ल है वो मुकम्मल नहीं होगा। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से एक रिवायत मिलती है, आप फरमाते हैं कि जब से मैंने ये सुना है कि क़यामत के दिन उस शख्स को ऐसा ऐसा अजाब दिया जाएगा कि जिसके गुस्ल में एक बाल भी खुश्क रह गया। फरमाते हैं कि ये सुनने के बाद मैंने अपने सर के बालों को उतरवा दिया कि कहीं मेरे सर के बाल कसरत से होंगे और कहीं एक बाल भी खुश्क रह गया पानी ना पहुंचने की वजह से, तो कहीं इसकी वजह से मुझ पर अजाब इलाही न नाज़िल हो जाए। तो इतनी एहतियात ज़रूरी है इस चीज़ के अंदर। तो कोशिश करें कि जब सर पे पानी डालते हैं तो अच्छी तरह से, अगर सर के बाल घने हैं तो अच्छी तरह से उनको मला जाए, अच्छी तरह से सर के बालों तक और चमड़ी तक पानी को पहुंचाया जाए। उसके बाद जिस्म का हर उज़्व, यानी कि एक बाल भी खुश्क रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। अच्छी तरह से पूरे जिस्म को मल कर धोया जाए और 3 मरतबा ये अमर करना होगा। तो इस तरह से हमारा गुस्ल मुकम्मल होगा। आज हमने मुख्तसर से वक़्त में सिर्फ गुस्ल के फ़राइज़ के मुतालिक जाना है और इंशाअल्लाह अगले सबक में हम इसके मज़ीद कुछ मसाइल के मुतालिक जानेंगे कि जिस्म पर जब पानी बहाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी एहतियातें हैं और कौन कौन सी जगहों को ज़रूरी धोना है और कौन कौन सी जगहों को जो है हम धो नहीं सकते। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले इस बात के अंदर हम इसकी मज़ीद वज़ाहत को जानेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए।